राजस्थान की सियासी उठापटक जारी, वसुंधरा राजे की चुप्पी पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कभी कभी शब्दों से भी तेज होती है मौन की गूंज। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाया अशुभ मुहूर्त का मसला, दिग्विजय ने की राम मंदिर भूमि पूजन टालने की अपील, बोले हिंदू मान्यताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा, अमित शाह अस्पताल में। असम में आज जनता को मिलेगी बड़ी राहत, सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, आज से खुल जाएंगे मॉल्स और जिम, स्वास्थ्य मंत्री बोले केवल जरूरत के समय ही निकले घर से बाहर। बिहार में 100 साल के इतिहास में पहली बार सदन से बाहर होगा सत्र, आज सुबह 8 बजे से करगिल चौक से पुलिस लाइन तक नहीं दिखेगी कोई गाड़ी, ज्ञान भवन में होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, नई शिक्षा नीति पर बोले सीएम पलानीस्वामी, तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे 3 भाषा फॉर्मूला। नेताओं और रिश्तेदारों ने अमर सिंह को दी श्रद्धांजलि, छतरपुर शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार, अमर सिंह का 2 दिन पहले सिंगापुर के एक अस्पताल में हुआ था निधन। आज देश भर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, कहा सभी से आग्रह कि वे महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का दोहराए संकल्प। अमित शाह को हुआ कोरोना, प्रधानमंत्री के लिए चिंतित उमा भारती, राम मंदिर भूमि पूजन पर उमा भारती का ट्वीट, भूमि पूजन के मेहमानों की लिस्ट से हटा दे मेरा नाम। अयोध्या में अनुष्ठान शुरू, इकबाल अंसारी को मिला कार्ड, ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने भेजा आमंत्रण पत्र, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होंगे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि। गृहमंत्री अमित शाह के इलाज पर नजर रखेगी एम्स की टीम, वेदांता के डॉक्टरों को दे सकती है सलाह, निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में एक टीम जाएगी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल। सैन्य वार्ता में भारत की चीन को 2 टूक, बोले गतिरोध वाले सभी स्थानों से जल्द पीछे हटाई जाए सेना। रविवार को भारतीय और चीनी सेना के शीर्ष कमांडरों के बीच 5वें चरण की हुई थी बातचीत, लगभग 11 घंटे तक चली थी बातचीत। सुशांत मामले की जांच पर विवाद जारी, मुंबई के कमिश्नर बोले बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं, हम इस पर ले रहे हैं कानूनी सलाह। तस्वीरों में स्पेस एक्स कैप्सूल की लैंडिंग, स्पेस एक्स ड्रैगन ने करीब 19 घंटे में पूरा किया अंतरिक्ष से धरती का सफर, प्रोटोकॉल के तहत मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे दोनों एस्ट्रोनॉट्स। रिश्ते बेहतर करने की कोशिश जारी, नेपाल ने भारत के सभी न्यूज चैनलों को अपने देश में दोबारा दिखाए जाने की दी इजाजत, 9 जुलाई को लगाया था प्रतिबंध। कोरोना वायरस महामारी का असर, साल की पहली छमाही में भंडारण सेगमेंट में घटा 92% पीई निवेश, एक साल पहले के 9,300 करोड़ रुपए से घटकर महज 750 करोड़ पर आया। एफपीआई निवेश का सिलसिला जारी, जुलाई में लगातार दूसरे माह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में डाले 3,301 करोड़ रुपए, जुलाई में एफपीआई ने शेयर व डेट बाजारों में किया 7,563 करोड़ का निवेश। बीसीसीआई की कोरोना गाइडलाइन, 100 पेज का एसओपी जारी, ट्रेनिंग से पहले खिलाड़ियों को साइन करना होगा सहमति पत्र, 60 साल से ज्यादा उम्र के कोच ट्रेनिंग में नहीं हो पाएंगे शामिल। अमेरिकी रग्बी टीम 41,211 करोड़ रुपए के ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल टॉप पर, आईपीएल की सबसे महंगी मुंबई टीम से 5 गुना ज्यादा वैल्यू, फोर्ब्स मैगजीन की मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स टीम की टॉप 5 लिस्ट में फुटबॉल और टॉप 50 में कोई क्रिकेट टीम नहीं। सुशांत सुसाइड मामले में अभिनेता के करीबी दोस्त दीपेश से पुलिस ने की पूछताछ, मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाह सिद्धार्थ पिठानी से भी आज होगी पूछताछ, सुशांत के साथ ही रहते थे सिद्धार्थ। लता मंगेशकर के राखी भाई की दिलचस्प कहानी, संगीतकार मदन मोहन ने वादा किया था कि उनकी हर फिल्म में लता ही गाएंगी गाना, इसे मौत के बाद भी निभाया गया। कहाँ मिलेगा अच्छा आलू? आइडिया। मेरे पैसे चलो भागो, गंदे आलू। चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारा बैग मिल गया अच्छा आलू। खोज खोज के लाते हैं बिंगो के लिए अच्छे आलू, जिससे मिले आपको लाजवाब टेस्ट। बिंगो पोटैटो चिप्स अच्छे आलू से बना, फ्रॉम ITC। ओ छोरा, where are you? मम्मी, अरे क्या हुआ? मम्मी पानी। ना ना प्लीज। नो, जिद मत कर। मम्मी पानी पानी। झापड़ खा लो कहीं। मम्मा कब मिलेगा पानी? रोला मत कर, पेशेंस पेशेंस। अरे मम्मा, ठंडो ठंडो साफ साफ। हर माँ जानती है कि सभी पानी की बोतलें बिस्लेरी नहीं, इसलिए सिर्फ
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा गरमाने लगा है। दल बदल का खेल शुरू होने लगा है, जिसमें बीजेपी बुरी तरह से मात खा सकती है। जी हां, ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी की राह पर चलकर उनके खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है, जिससे बीजेपी की राजनीतिक जमीन हिल सकती है। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी कदम नहीं रख पाती थी, उसने लोकसभा चुनाव में ऐसा कमाल किया कि कमल को 18 सीटों पर खिला दिया। इसकी वजह केवल दल बदल का खेल था। बीजेपी टीएमसी नेताओं को अपना बनाती गई और ममता को हराती गई। अब विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी भी बीजेपी की रणनीति पर काम करने जा रही हैं। ममता ने बीजेपी नेता के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। वो नेताओं को बुलावा भेज रही हैं और नेता आने के लिए तैयार बैठे हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के 21 नेता टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इसमें 4 सांसद, 1 विधायक और 16 पार्षद शामिल हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से अधिकतर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे और ये घर वापसी की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एक बीजेपी सांसद जो 2 बार सांसद रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल से बताए जा रहे हैं, वो भी पिछले 3 महीनों से दिल्ली में टीएमसी नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं और टीएमसी में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं के टीएमसी में शामिल होने की वजह मुकुल रॉय और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के बीच तनातनी है। दरअसल इसी साल दिलीप घोष को पार्टी ने दोबारा अध्यक्ष बनाया, जिससे टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय और उनके समर्थक नाराज थे। उनके बीजेपी छोड़ने की भी चर्चा थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो बीजेपी छोड़ फिर से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। अगर चुनाव से पहले ये कयास पुष्टि में बदल गए तो बीजेपी की परेशानी बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि ममता के गढ़ में धाक जमाने का मौका भी बीजेपी के हाथों से निकल जाएगा। यानी साफ है कि ममता के सामने मोदी का दहाड़ना बेकार हो जाएगा। मैमी पोको पैंट्स पढ़ने के लिए जरूरी है अच्छे से सोना। ओह, ये हैवी डायपर लीक कर सकता है। पहनो मैमी पोको पैंट्स। इसका क्रिस्प रॉशी सुसु को इवनली स्प्रेड करता है 12 घंटे तक। अब कोई हैवीनेस नहीं, इससे बचाए अच्छी नींद लाए। मैमी पोको पैंट्स। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, बनाता सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, इंडिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कांग्रेस में जब जब बगावती सुर उठे हैं, तब तब सोनिया गांधी ने अपने संदेश से इन सुरों को शांत करवाया है। अब एक बार फिर सोनिया की सलाह से कांग्रेस में सुलह हो गई है। जो नेता तजुर्बे पर सवाल उठा रहे थे, वो अब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जी हाँ, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सबसे अच्छा नेता बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कैसा काम किया, नेताओं ने पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया, क्या मनमोहन सिंह की वजह से पार्टी का ये हाल हो रहा है। लगातार ये सवाल उठाकर पार्टी के युवा नेता तजुर्बेदार और पुराने नेताओं को घेरने की कोशिश कर रहे थे। इससे पार्टी में दरार के साफ संकेत मिल रहे थे, लेकिन इन संकेतों को वक्त पर भांपकर सोनिया गांधी ने पार्टी में सुलह करा दी, जिसका असर है कि नेता अब तारीफ करने लगे हैं। पूर्व की मनमोहन सरकार पर सवाल उठाने वाले राजीव सातव ने अपने बयान पर यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि यूपीए 2 एक अच्छी सरकार थी। यूपीए 2 की सफलता तब और प्रबल हो जाती है जब हम इसकी तुलना मोदी सरकार से करते हैं। हमें सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी और राहुल जी के नेतृत्व में साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है। कांग्रेस नेता सातों ने कहा कि पार्टी में आत्मनिरीक्षण की बहस में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम खींचने की दुर्भाग्यपूर्ण कोशिशें निंदनीय है। दरअसल सातों ने पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की बैठक में यूपीए सरकार के दौरान पार्टी के शासनकाल पर आत्मनिरीक्षण करने की बात कही थी, जिसके बाद वे वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर आ गए थे। इस मीटिंग में ही सोनिया गांधी ने एकजुटता का संदेश दिया था, जिसका असर भी नेता पर हुआ है। अब राजीव सातव के बयान से साफ है कि पार्टी में कलह शांत हो गई है, जिससे बीजेपी को पार्टी पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। पहला दिन है, एंजॉय करना। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती हैं, वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। अब अमीनो शक्ति के साथ ये दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उन्हें बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को बेहतर करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। भारत को आग दिखाने वाला नेपाल अब झुकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिन भारतीय चैनलों पर आरोप लगाते हुए नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने उन्हें बैन किया था, अब उन्हें दोबारा दिखाए जाने की इजाजत भी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के इशारों पर चलने वाला नेपाल अब धीरे धीरे भारत के साथ रिश्तों को सुलझाने में जुट गया है। नेपाल के मुख्यमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से पहले भारत के लिए विवादित बयान देना और फिर नेपाल से लगती भारत की सीमा पर मनमानी का रवैया रखना लगातार भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार डालने का काम कर रहा था। लेकिन अब नेपाल का सख्त रवैया ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल पिछले महीने बैन किए गए भारतीय न्यूज चैनल को नेपाल में फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस पूरे मामले पर नेपाल के डिश होम मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप आचार्य ने बताया कि हाल ही में बैन किए गए सभी भारतीय न्यूज चैनलों को फिर से दिखाए जाने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि नेपाल ने 9 जुलाई को दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेपाल ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय न्यूज चैनल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाल में चीनी राजदूत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ने बताया था कि इसी के मद्देनजर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने नेपाल में भारतीय न्यूज चैनलों को ब्रॉडकास्ट न करने का फैसला किया था। हालांकि केपी शर्मा के इस फैसले के बाद बिहार नेपाल सीमा के आसपास के सीमांचल इलाकों में लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। लेकिन अब केपी शर्मा ओली ने अपने ही फैसले को पलटते हुए एक बार फिर भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। बेटा स्नीजू, फिर से बीमार। यही चलता रहा तो ठीक से बड़ा कैसे होगा? टीम में सेलेक्ट कैसे होगा? बड़ा स्पोर्ट्स स्टार कैसे बनेगा? ओके मम्मा। जब इम्यूनिटी वीक हो तो ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, इसीलिए मैं अनुष्का को देती हूँ पीडियाश्योर। इसके 37 न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करे, तो इन्फेक्शन का चांस कम और ग्रोथ 50% ज्यादा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस वक्त मुसीबतों में घिरी हुई है। एक तरफ अपने बेगाने बन रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष भी घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अशोक गहलोत इस मुसीबत से बचने का तरीका जानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है जिससे जनता को अपने करीब लाया जा सके। तो क्या है अशोक गहलोत का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में गहलोत सरकार बचेगी या गिरेगी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ये सस्पेंस तभी खत्म होगा जब विधानसभा सत्र होगा। पायलट के समर्थकों का गहलोत से सामना होगा, लेकिन इस संशय से पर्दा उठने से पहले गहलोत प्लान बी पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अशोक गहलोत इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि राजनीतिक लड़ाई में केवल साथ जनता ही देती है, इसलिए वो अब जनता को लुभाने में जुटे हैं। गहलोत सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में भाग लेने वाले अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण को 1% से बढ़ाकर 5% करने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को कैबिनेट के जरिए मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गरड़िया आदि के कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से इस संशोधन की इच्छा जाहिर कर रहे थे। अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के जरिए राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। सीएम अशोक गहलोत ने फैसला लेकर सीधा अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की है। अगर इस वर्ग का साथ मिल जाए तो पायलट भी अपने तेवर बुलंद नहीं कर पाएंगे और बीजेपी को भी मुंह की खानी पड़ेगी। अब देखना होगा कि गहलोत आरक्षण से राजस्थान का रण जीत पाते हैं या नहीं। नमस्कार, अगर आपके घर में शादी है और आप गहने खरीदने के लिए जा रहे हैं या किसी को गिफ्ट में देने के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार जरूर पधारें बाबा रामदेव ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे शीश फूल, बाजूबंद, हाथ पान, आड़, नथ, रकड़ी सेट, मंगलसूत्र, तिमनिया, पटिया, रामनवमी, गोखरू। इसीलिए एक बार जरूर पधारें बाबा रामदेव ज्वेलर्स, कलापुरा मेन रोड, शिवगंज।